भारत दोस्ती अफ़गानियों से कर रहा है, ना कि तालिबान से कर रहा है। जो अफ़गानी है अफ़गानिस्तान में, वो कितने प्रतिशत तालिबान के साथ हैं? इंडिया का तालिबान से जो रिश्ता है सही नहीं रहा है। आपका तालिबान का जो पहला टर्म था 1996 से लेकर 2001 तक, भारत से कोई संबंध नहीं था उस समय। इस बार भी जब 2021 में जब तालिबान आई वहाँ काबुल में, तो भारत ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया। केवल एम्बेसी ही नहीं बंद किया, भारत ने सारे वीज़ा जो दिए थे जितने भी कैंसिल कर दिए। आज ऐसा लगने लगा है कि भारत और तालिबान में बहुत पुरानी दोस्ती है और इतना इंटरेक्शंस अचानक होने लगे। तो ये उतावलापन एक हमारी तरफ से है कि भाई जल्दी से उनसे हाथ मिला ले और रिश्ते बन जाए? तो भारत अभी ये जो 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 रिश्ता प्रगाढ़ करने की एक तो कारण ये है कि जो पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, तो भारत अपना एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर वहाँ पे देखता है। तालिबान भी इस्तेमाल कर रहा है भारत को, जबकि इंडिया का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो इक्वेशंस बना नहीं। तालिबान एज ए रूलर और तालिबान एज ए फाइटर, दोनों में अंतर आ गया। आप ऑफ कोर्स तालिबान के टर्म्स पे अगर डील करेंगे तो तालिबान तो विनर ही है। हाँ। लेकिन तालिबान भी जानता है भारत को चाहिए एक स्पेस, तो इसको इस्तेमाल कर रहा है कि अफ़गानिस्तान 10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इंडिया देता था स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप अब बंद हो गया। जैसे ही 2021 में सरकार गिरी काबुल में, भारत सरकार ने सारे स्कॉलरशिप बंद कर दिए। सर इसी यहाँ पे रुकूंगा। ये रिश्ता, ये बॉर्डर कौन सी सरकार ने बंद किया? ये मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप उनसे बात कीजिए तो काफ़ी खफा है। तालिबान एक ऐसा सिस्टम वहाँ चला रहा है जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे मदरसाज हैं, विमेन का एजुकेशन नहीं है। क्या इससे, इस दोस्ती से अफ़गानिस्तान में वो जो पूरे अफ़गानिस्तान को ये रिप्रेजेंट करेगा ये दोस्ती? ये सवाल है। 5 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर तालिबान के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस फोर्सेस आगे बढ़ जाते हैं और वो तालिबान चला जाता है और फिर वही जो पुराने लोग वापस आते हैं, तो फिर आप कैसे संबंध सुधारेंगे? अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया पुराना वाला अफ़गानी फ्लैग रहने देता है, या फिर ये जो इनका जो तालिबान का जो फ्लैग है, वाइट मार्क्स वाला वाइट फ्लैग है, क्या उसको फ्लाई करने देगा? तो एक सच्चाई ये भी है कि तालिबान को चैलेंज करने वाला अभी अफ़गानिस्तान में ISIS है। आज प्रधानमंत्री मोदी सेकुलरिज्म पे खुलकर नहीं बोल सकते जिस हिसाब से नेहरू और दूसरे लोग बोलते थे। आज भारत के पास भी वो मोरल पावर नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है कि इस ढंग से दक्षिण एशिया में किसी कंट्री को लेक्चर दे सके। भारत देखो, वहाँ पे इतने लोग, इतने कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, साथ रहते हैं। हाँ, अब आप वो एग्जाम्पल नहीं रहे। तो एक ये जिसको नई भारत बोलते हैं, तो यही नई भारत है कि ये जो हमारे रिलेशन बन रहे हैं अफ़गानिस्तान से, ये इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से इसको देख रहा है? तो अभी पहले वाले टर्म के बजाय सेकेंड टर्म में नो डाउट तालिबान काफ़ी मजबूत है। हम लोग पहले विजुअल्स आते थे हमारे पास कि वो टैंकर में अफ़गानी घूम रहे हैं और औरतों को नीला बुरके में मारा जा रहा है कोड़ा। अब ये सब आना बंद हो गया है, दिखना कि ये सब होना बंद हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी, इस बार आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर करने वाले हैं। जी, बात अमेरिका की नहीं होगी, बात होगी अफ़गानिस्तान की। जी हाँ, अफ़गानिस्तान पिछले कुछ महीने अगर देखें कि 6 महीने से पहले से देखें कि अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान भारत में बहुत दौरे कर रहे हैं। अभी उनके विदेश मंत्री आए थे आमिर मुत्तवी, और अभी उनके वाणिज्य और इंडस्ट्री मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीज़ी पहुंचे हुए हैं। वो क्यों आए हैं यहाँ पर और अफ़गानिस्तान और भारत का क्या संबंध है? और उधर आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक पहुँच रहा है, चाइना के नज़दीक पहुँच रहा है। इन सब को कैसे समझा जाए, इसी को समझाने के लिए आज हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, जो अरब न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं, भारत में रिपोर्ट करते हैं। आपने इनकी खबरें बहुत पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो आज हम इनसे पूरा ये मामला समझते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र को वक्त देने के लिए। ये तालिबान हिंदुस्तान में बराबर आ रहा है, क्या कारण है इसका?
देखिए इक्वेशन समझिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में इक्वेशंस। अब तालिबान का संबंध पाकिस्तान से अभी समझिए कम से कम बंद है, बॉर्डर क्लोज हो गए, व्यापार बंद हो गए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप एकदम नहीं के बराबर है। उसी पैरेलली इंडिया के साथ अचानक ऐसी इस विंटर में भी, इस सर्दी में भी ऐसी गर्माहट बढ़ गई दोनों के रिश्ते में कि विद इन 1 मंथ 2 सीनियर मिनिस्टर्स और सीनियर तालिबान लीडर्स इंडिया आ गए। पहले आमिर खान मुत्तकी आए और वो 7 दिन के दौरे पे थे इंडिया में। सब पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, प्लस वो देवबंद भी गए, जो जहाँ जाना चाहते थे गए भी। 2 बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और काफ़ी एक न्यूज़ में बने रहे जब तक वो यहाँ थे। उसी ढंग से अब आए हुए हैं इनके ट्रेड मिनिस्टर अजीज़ी साहब, और ये 5 दिन का दौरा है। ये केवल वाणिज्य में यहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर से ही नहीं मिल रहे हैं, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, बिजनेस डेलीगेशन से मिल रहे हैं, बिजनेस लीडर से मिल रहे हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल रहे हैं। तो एक फुल फ्लेजेड इंगेजमेंट है। तालिबान मींस बिजनेस अगर कहा जाए तो। अब ये है क्यों जी। आप देखिए कि ये इंडिया का तालिबान से जो रिश्ता है सही नहीं रहा है। आपका तालिबान का जो पहला टर्म था 1996 से लेकर 2001 तक, भारत से कोई संबंध नहीं था उस समय ही एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जो एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ था और वो कंधार में जाके फाइनली वो लैंड किया, और वहाँ पे तालिबान ने फैसिलिटेट किया सारे इंटरैक्शंस को, जो वहाँ के मिलिटेंट्स थे, जो किडनैप किए हुए थे, जो हाईजैक किए हुए थे प्लेन को, और उन्होंने फैसिलिटेट किया इन मिलिटेंट्स को वहाँ से निकलने में। तो आप समझिए ऐसे संबंध थे। तो 1996 और 2001 में कोई संबंध नहीं रहे तालिबान से। फिर 2001 से 2020 तक, जब तक काबुल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित सरकार थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, करजई की थी, उसके बाद अशरफ गनी की हुई, उन दोनों टर्म में भी तालिबान से इंडिया का संबंध, इंडिया का रिश्ता और कॉन्टैक्ट्स नगण्य था, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट था उन लोगों पे था जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मानते थे, जो ह्यूमन राइट्स को मानते थे, जो अफ़गानिस्तान के मॉडर्न फेस को रिप्रेजेंट करते थे। तालिबान से संबंध नहीं था। अब ये पहली दफ़ा है जब तालिबान का जो दूसरा टर्म है, जो 15 अगस्त 2021 से शुरू हुआ, वो ये और 4 साल होने जा रहे हैं। ये पहली दफ़ा, इस बार भी जब 2021 में जब तालिबान आई वहाँ काबुल में, तो भारत ने अपना एम्बेसी बंद कर दिया। केवल एम्बेसी ही नहीं बंद किया, भारत ने सारे वीज़ा जो दिए थे जितने भी कैंसिल कर दिए, और उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को जो वहाँ पे भागना चाहते थे, जो निकलना चाहते थे, किसी को अलाउ नहीं किया इंडिया लैंड करने के लिए। लेकिन ये 4 साल में ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि भारत आज ऐसा लगने लगा है कि भारत और तालिबान में बहुत पुरानी दोस्ती है, और इतना इंटरेक्शंस अचानक होने लगे। कारण साफ है। देखिए एक चीज़ है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में, दक्षिण एशिया में भी एक आइसोलेशन वाली स्थिति में है। इंडिया वो अपना जो फुट स्टेप्स अफ़गानिस्तान में 20 साल तक एंजॉय करते रहा। 4 कौंसुलेट थे, आपको पता होगा 2001 से 2020 तक इंडिया के 4 कौंसुलेट थे अफ़गानिस्तान में। हेरात में था, कंधार में था, मज़ार शरीफ में था, और एक जगह और था। वो तो 4 जगह थे, और बिसाइड्स एक एम्बेसी काबुल। इसके बावजूद इंडिया इतना एंजॉय किया उन्होंने पूरा, अब पीछे रह गए, उनको कोई स्पेस नहीं मिला। जब दोहा कॉन्फ्रेंस होने लगा, पीस टॉक्स जब तालिबान से बातचीत हो रही थी, उसमें भी इंडिया को जगह नहीं मिली, इंडिया ये स्टेक होल्डर नहीं रहा। जबकि इंडिया का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान में, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी इंडिया ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, पार्लियामेंट वहाँ का बिल्ड किया, सलमा डैम बिल्ड किया, और भी जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स डैम के।
इम्पोर्टेंट ये जानने वाली बात है, अफ़गानिस्तान में इंडिया इसलिए अपने को इन्वेस्टेड करता है कि वो चाहता है कि जो एक जो 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 स्पेस पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में नहीं मिले, और पाकिस्तान भी चाहता है कि उसे स्पेस मिले अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना जगह ढूंढते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए इट्स क्वेश्चन ऑफ स्ट्रैटेजिक डेप्थ, वो बोलते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रैटेजिक डेप्थ चाहिए उनको अफ़गानिस्तान में। चूँकि आप ये समझिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ट्रैजेक्ट्री ये है कि वो डुरंड लाइन उनको डिवाइड करता है, उनके बॉर्डर को। डुरंड लाइन जो अंग्रेज़ों ने 1896 वगैरह में बनाया था, उसको अफ़गानियों ने कभी माना नहीं। वो पश्तून एरिया को डिवाइड करता है, तो उसको कभी अफ़गानियों ने माना नहीं। अभी भी उसको बोलते, उसको अभी भी नहीं मानते। पश्तूनिस्तान बोलते हैं उसको, पख्तूनिस्तान बोलते हैं उसको। तो ये अब ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का क्वेश्चन है कि अगर मान लिया कि वो एरिया जिसको पख्तूनवा एरिया बोलते हैं पाकिस्तान में, वो एरिया अफ़गानिस्तान क्लेम कर ले, तो पाकिस्तान और छोटा हो जाएगा, देश के रूप में डिवीज़न हो जाएगा। और इसीलिए वो चाहता है अफ़गानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो इसके लिए फेवरेबल हो, जो इसकी बात सुने और इसके इशारे पर चले। इसीलिए उन्होंने तालिबान को 2001 में, जब तालिबान सत्ता छोड़कर भागी, तो पाकिस्तान ने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, शरण दिया, सब चीज़। अब वो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान जब हमारे मदद से इतना दिन रही, अब जब उसकी सरकार हुई तो वो हमें देगी, मदद करेगी एंड ऑल। लेकिन वो इक्वेशंस बना नहीं। तालिबान एज ए रूलर और तालिबान एज ए फाइटर, दोनों में अंतर आ गया। तालिबान अब अपने को, वो कभी भी ये मान नहीं सकते, डुरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी एक क्वेश्चन है कि जो अफ़गानिस्तान को कैसे ही वो टुकड़े में देखे उसको। तो वो मानते हैं, कभी पख्तूनवा प्रोविंस है जो पाकिस्तान का, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये है कि जब 1947 में जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान, एक सेपरेट कंट्री बना, अफ़गानिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया उसको, क्योंकि वो बहुत दिन बाद यूनाइटेड नेशन में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि वो उसको कंट्री नहीं मानता था, वो ज़बरदस्ती का कंट्री मानता था। तो ये इतिहास है। तो भारत अभी ये जो रिश्ता प्रगाढ़ करने की एक तो कारण ये है कि जो पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, जो ठेठ भाषा में बोले तो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, तो भारत अपना एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे हम एक फिर से पुरानी वाली पैठ साख बना सकते हैं। और तालिबान भी इस्तेमाल कर रहा है भारत को, क्योंकि भारत की साइकोलॉजी को समझता है। भारत भी चाहता है कि वहाँ पे केवल जो ये है, माइनिंग है, एनर्जी है, इकोनॉमी केवल चाइना के हाथ में नहीं चला जाए। भारत भी इंटरेस्टेड है कि जो उसे भी माइनिंग में स्पेस मिले, वो भी एक स्टेक होल्डर हो अफ़गानिस्तान में। तो भारत भी चाहता है कि वहाँ पे जाए। तो ये वजह है जो अभी इंगेज कर रहे हैं भारत उसको, तालिबान को। लेकिन क्या ये जो तालिबान को इंगेज करने का मतलब क्या हम अफ़गान पीपल को इंगेज कर रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। क्या तालिबान आज क्रॉस सेक्शंस ऑफ द अफ़गान सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है? क्या तालिबान एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसे मॉडर्न फोर्स है, ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड ये पॉलिटिकल फोर्स है जो अफ़गानिस्तान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वगैरह है। ऑफ कोर्स काफ़ी कुरीतियाँ आ गई इसमें, लेकिन एट से ये जो ब्रॉडली कहा जाए तो है। तो भारत के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एक कि जो अगर जो उससे डील कर रहे हैं तो अपना भी एक इम्प्रिंट्स छोड़ें। आप ऑफ कोर्स तालिबान के टर्म्स पे अगर डील करेंगे तो तालिबान तो विनर ही है, लेकिन तालिबान भी जानता है भारत को चाहिए एक स्पेस, तो इसको इस्तेमाल कर रहा है। और ये है, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया कि क्या ये तालिबान से दोस्ती करना अफ़गानियों से दोस्ती करना है,
आप देखिए भारत ने जो ट्रेडिशनली जो भारत का जो रोल रहा है अफ़गानिस्तान में, वो उन फोर्सेस के साथ रहा है जो वहाँ पे मॉडर्न फोर्सेस, जैसे जब जब सोवियत यूनियन आए वहाँ पे पहुँची, तो वो अलाइंड थे उन जो उस समय कम्युनिस्ट रेजीम से, नजीबुल्ला वगैरह फ्रेंड्स थे इंडिया के, और मुजाहिदीनों से दोस्ती नहीं रही इंडिया की, उतनी दोस्ती नहीं रही। उसी ढंग से जब 2001 में जब सरकार बनी तालिबान के गिरने के बाद, तो जो रेजिस्टेंस फोर्स है जिसको नदर्न अलायंस बोलते हैं, जिसमें अहमद शाह मसूद और दूसरे ग्रुप्स के लोग थे, और जो एंटी तालिबान फोर्सेस थे, उनको भारत ने पूरा मदद किया, पेट्रोनाइज किया, फंड भी किया, काफ़ी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी दिया। तो ये था एक इनका ये था, ये पहली दफ़ा है कि जब इनको हम दरकिनार कर रहे हैं। और हमने अफ़गानिस्तान से पिछले मतलब 10-15 साल तक अफ़गानिस्तान से समझिए कि अफ़गानिस्तान 10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर इंडिया देता था स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप अब बंद हो गया। जैसे ही 2021 में सरकार गिरी काबुल में, भारत सरकार ने सारे स्कॉलरशिप बंद कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उस समय कोरोना समय में अफ़गानिस्तान चले गए थे, वो उधर ही रह गए। मतलब बहुत सारे अफ़गानी स्टूडेंट्स जो अपना पूरा कोर्स भी नहीं कंप्लीट किए थे। अब कोई फर्स्ट ईयर में था, कोई सेकेंड ईयर में था, कोई मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो उन लोग उधर ही रह गए। अभी भी वो उधर ही लटके हुए, और बहुत लोगों का कैरियर दांव पे आ गया। और प्लस जो इंडिया में थे उनका भी स्कॉलरशिप और फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दिया। तो भारत ने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि विड्रॉ कर लिया अफ़गानिस्तान के सिविल सोसाइटी को समर्थन से। एक भी आदमी, जबकि ईरान पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर खोल दिया, जो भी तालिबान के डर से भाग रहे थे उनको शरण दिया, भारत ने ऐसा पहली दफ़ा किया कि जो उन्होंने सारा रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। ये अब जब ये रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो किसको दे रहे हैं वीज़ा? ये तालिबान को दे रहे हैं। सर इसी यहाँ पे रुकूंगा। ये रिश्ता, ये बॉर्डर कौन सी सरकार ने बंद किया? ये मोदी सरकार पहले मोदी सरकार जो अभी बुला रहे हैं तालिबान को। हाँ, 2021 में जब तालिबान सत्ता में आई, तो भारत ने सारे वीज़ा बंद कर दिए। तो उन्होंने जो इनके अपने पॉलिटिकल जो दोस्त थे वहाँ पे, जो नदर्न अलायंस में, जो उस समय सरकार में थे, या बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, उनका भी वीज़ा कैंसिल कर दिया, उनको भी आने नहीं दिया। आप उनसे बात कीजिए तो काफ़ी खफा है। तो आपने जो उस समय जब उनको चाहिए था ज़रूरत, तो नहीं आपने मदद की। अब आप 4 साल के बाद अब आप ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं, तो आप तालिबान को दे रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं उनके द्वारा। तालिबान एक ऐसा सिस्टम वहाँ चला रहा है जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे मदरसाज हैं, विमेन का एजुकेशन नहीं है। आप देखेंगे कि अगर 2001 से 2020 तक जो 10,000 स्टूडेंट्स, अफ़गानी स्टूडेंट्स, बहुत सरकार के स्कॉलरशिप पे भी और प्राइवेटली आते थे, मेन विमेन दोनों इक्वल नंबर में थे। मेरे एक दो अच्छे कॉन्टैक्ट्स बने यहाँ पे जो पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में, मेन विमेन जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो आते थे यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब हर एक सेक्शंस बेनिफिटेड थे। अब भारत जब दोस्ती कर रहा है तो इसमें देखिए कि जो क्या अफ़गानी सिविल सोसाइटी, अफ़गान का लार्जर इंटरेस्ट ये सर्व कर रहे हैं, कि क्या भारत ये दोस्ती अपना पॉलिटिकल और एक जो कहते हैं नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, दोस्ती ये कर रहा है? क्या इस दोस्ती से अफ़गानिस्तान में वो जो पूरे अफ़गानिस्तान को ये रिप्रेजेंट करेगा ये दोस्ती? ये सवाल है। आप ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, वो अफ़गानी ही पूछ रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि भारत अगर ये आप तालिबान से दोस्ती कर लेते हैं, तो क्या है कि अगर मान लिया कि अभी तो तालिबान मजबूत दिख रहा है, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद अगर तालिबान के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस फोर्सेस आगे बढ़ जाते हैं और वो तालिबान चला जाता है और फिर वही जो पुराने लोग वापस आते हैं, तो फिर आप कैसे संबंध सुधारेंगे? तो एक है जो काफ़ी रिस्की है, काफ़ी दूर तक सोच कर मुझे लगता है कि जो
अचानक इतना तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, संभल कर। और भारत को ये लगना चाहिए, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय जगत को और अफ़गानियों को ये लगना चाहिए कि जो भारत दोस्ती अफ़गानियों से कर रहा है, ना कि तालिबान से कर रहा है। और इस अफ़गानियों से मतलब कि सारे अलग 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 कम्युनिटीज़ से, सोसाइटी से, विमेन से, अदर जो, और वो भी केवल एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले से नहीं। तो ये एक जो वो डिस्टेंस अगर बना लिए आप, जो मॉडर्न फोर्सेस थे अफ़गानिस्तान में उनसे, तो और डेमोक्रेटिक फोर्सेस से, तो मेरे ख्याल से वो लार्जर इंटरेस्ट इंडिया का नहीं होगा। तालिबान अभी चूँकि मजबूत दिख रहे हैं वहाँ पे, चूँकि वह अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा है कि अमेरिका का कोई मतलब नहीं अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या बर्बादी हो रही है, क्या आबादी हो रही है, चूँकि वो अमेरिका तो खुद ही बर्बाद करने पे लगा हुआ अपने को, ट्रंप की कैसे अमेरिका को ख़त्म करे, तो उसको इंटरेस्ट नहीं। यूरोप में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यूक्रेन और गाज़ा इतना डोमिनेंट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी वो फोकस नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे औरतों के साथ क्या हो रहा है। केवल ऑफकोर्स एक सिंबॉलिक आवाज़। अभी आपको इंटरेस्टिंग, अभी जस्ट कुछ दिन पहले अक्टूबर की ही बात है, यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन आया जिसमें ये अफ़गानिस्तान को कंडेम करने की बात थी कि ये विमेन कि जो विमेंस को जो राइट्स है उसको क्रश कर रहे हैं, इसका कंडेमनेशन की बात थी। भारत वोट नहीं दिया उसमें, उन्होंने एब्सटेन कर लिया। भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान है अदर। तो ये भी एक दिखाता है कि जो आप कहाँ खड़े हैं। तो ये भी चीज़ है। तो एक जो दोस्ती है, दोस्ती ये मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट और एक ये कि जो अभी भारत इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हैं तालिबान के, तो दोस्ती प्रगाढ़ किया जाए। और तालिबान भी ये जान रहा है कि भारत से दोस्ती करने पे और भारत में अपना डिप्लोमेट लाने से और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करने से जो लेजिटिमेसी की तलाश वो कर रहा है वो मिल जाएगा। चूँकि वो भारत इस पूरे दक्षिण एशिया में भारत बहुत बड़ा देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अगर भारत से तालिबान इतना इंगेज कर रहा है तो एक लेजिटिमेसी जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। अभी भी अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट रशिया कोई भी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब आप देखिए कि अब 2025 में ही, अब मेरे ख्याल से लास्ट ईयर या इस ईयर ही रशिया ने दिया रिकॉग्निशन तालिबान गवर्नमेंट को। और वहाँ उनके इस ईयर दिया तो या 2022 में, मैं इसमें थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकता हूँ, बट रशिया ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है तालिबान को। और तालिबान का फ्लैग मॉस्को में जो तालिबान में अफ़गान एम्बेसी वहाँ फ्लाई करता है। इंडिया में अभी वो अब खोलने अपना ये एम्बेसडर्स और ये डिप्लोमेट्स भेज रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया पुराना वाला अफ़गानी फ़्लैग रहने देता है या फिर ये जो इनका जो तालिबान का जो फ्लैग है वाइट मार्क्स वाला वाइट फ्लैग है, क्या उसको फ्लाई करने देगा। तो ये वाली चीज़ है। अब यूएई ने अलाउ नहीं किया, यूएई ने वहाँ भी हैं तो यूएई के कंपाउंड में पुराना ही फ्लैग चलता है। तो भारत के लिए देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए भारत मेरे ख्याल से अगर नहीं ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज़ किया है गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को, लेकिन जो हरकत है, जो हाव भाव है, जो जिस प्रकार से उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को और इनके ट्रेड मिनिस्टर को रिसीव किया गया पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरा प्रोटोकॉल जैसे ऑफिशियल दूसरे नॉर्मल कंट्री से आके मिलते हैं, तो वो दिखाता है कि इंडिया समझिए कि करीब ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज कर दिया तालिबान गवर्नमेंट को, ये दिखाता है। और तालिबान इसी के लिए ये इसमें कोशिश है हमेशा कि जो उसको रिकॉग्निशन मिले। प्लस तालिबान के लिए ये होता है कि अभी अमेरिका ने सारे बैंक अकाउंट्स उसके फ्रीज़ किए हुए हैं। तालिबान को चाहिए ज़्यादा स्पेस चाहिए व्यापार के लिए, चूँकि पाकिस्तान ने करीब 1-2 मिलियन 10-20 लाख अफ़गानी जो वहाँ रेफ्यूजीज़ थे, बहुत पहले से थे, मतलब आप समझिए कि 90 से 90 के दशक थे, उनको भगा दिया। और वो अफ़गानिस्तान में तो बहुत सारे इंटरनल रेफ्यूजीज़ हैं, वो एक अलग क्राइसिस है।
और फिर इनके पास जो अब ट्रेड रूट्स भी बंद करीब करीब लिमिटेड है। तो अफ़गानिस्तान तालिबान अपने पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए एक और भी व्यापार रूट्स ढूंढ रहा है जिससे लोगों में रिकग्निशन मिले। नहीं तो अगर मान लिया इतनी बड़ी आबादी भूखे मर जाएगी तो एक विद्रोह भी हो जाएगा इनके खिलाफ। प्लस तालिबान ऐसा नहीं, तालिबान ऑफकोर्स जब वो कल ट्रेड मिनिस्टर बोल रहे थे कि हमारे यहाँ शांति है, हम पीस प्रोवाइड करेंगे, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देंगे, तो एक सच्चाई ये भी है कि तालिबान को चैलेंज करने वाला अभी अफ़गानिस्तान में आईएसआई है। एक वो जो ईस्टर्न एरिया में जलालाबाद एरिया वगैरह में आईएसआई काफ़ी एक्टिव है। और एक अभी कुछ आपको पता होगा कि जो 2-4 महीने पहले भी एक अफ़गानिस्तान के मिनिस्ट्री में सुसाइड बॉम्ब अटैक में एक मिनिस्टर मारा गया, उनके द्वारा ही किया गया। तो वो भी एक चैलेंज फेस कर रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल चैलेंज अभी जो तालिबान को जो मेजर होना चाहिए, जो नदन जो उनका रेजिस्टेंस अफ़गान रेजिस्टेंस फोर्स है, जो अहमद शाह मसूद के बेटे जो जूनियर लीड कर रहे हैं, वो एक्टिव नहीं है। चूँकि अभी वो सपोर्ट नहीं है उनका अभी कोई मतलब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और सारे लोग अभी बाहर हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी उनसे दूरी बना के रखा है, चूँकि वो माहौल नहीं है अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि अफ़गानिस्तान में दोबारा इंटरफेयर करे। बट जो जिस ढंग से घटनाएं हो रही है उससे ये लग रहा है कि तालिबान आने वाले दिन में और मजबूत होगा। और भारत से उम्मीद ये है लोगों को जो सोचते हैं सही दिशा में कि भारत अपने जो नैतिक पावर इस्तेमाल करके तालिबान को समझाए कि आप औरतों को थोड़ा सा लिबर्टी दें और विमेन एजुकेशन वगैरह बढ़ावें। भारत वहाँ पे एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है, हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो ये सब एक उम्मीद करते हैं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री एक काफ़ी जो सॉफ्ट पावर का अपना इस्तेमाल करके वहाँ पे तालिबान के साथ अगर रिश्ता बना रहा है तो उसको करे, नहीं तो फिर वो भारत तालिबान से दोस्ती हो जाएगी, अफ़गानियों से नहीं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसको आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा कि जो अफ़गानी है अफ़गानिस्तान में, वो कितने प्रतिशत तालिबान के साथ हैं, इसका कुछ है? देखिए तालिबान अब ये तो कोई पैमाना नहीं है, ये तो कोई बता नहीं सकता कितने लोग, अब चूँकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो है नहीं, ये तो आके कैप्चर कर लिए। लेकिन एक धड़ा है जो समर्थन करता है तालिबान का, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ देम जो खुले में रहने के आदी हो गए थे, जो औरतों को स्कूल भेजना चाहते थे, बच्चे को स्कूल, लड़कियों को स्कूल भेजते थे, वो एक अपना कैरियर होता था, वो लोग विरोध में है। तो जो कोई भी मेरे ख्याल से कितना भी आप समर्थन करते हो तालिबान का, लेकिन अगर आप इस ढंग से डार्क एजेस में ले जाएंगे जो कहाँ दुनिया के कोई भी इस्लामिक कंट्रीज ऐसे नहीं ले जा रहा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो कैसे समर्थन मिलेगा इनको। ये तालिबान ऑफकोर्स चूँकि पश्तून ज़्यादातर पश्तून के लोग, पश्तून कम्युनिटीज़ के लोग हैं इसमें, और वो कैसे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं हमेशा। एक्चुअली आप देखिए तालिबान का एक ऐसा अफ़गानिस्तान का एक इतिहास रहा है कि जो वहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस और मॉडर्न फोर्सेस में हमेशा एक ढंग से लड़ाई चलती रही है। अमानुल्लाह जब 1929 वगैरह में 30 वगैरह में जब वहाँ पे थे तो वो प्रोग्रेसिव थे, तो ये करते थे, समर्थन करते थे प्रोग्रेसिव लोगों को, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को वो पनाह देते थे, समर्थन करते थे। तो उसके खिलाफ ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे गेम खेल रहे थे, जो ग्रेट ईस्ट गेम खेल रहे थे, वो ब्रिटिशर्स ये करते थे कि वो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं मुल्लाओं को बढ़ावा देते थे कि आप इनसे लड़ो। तो इसकी वजह से हुआ ये। फिर वही चीज़ हुआ जब कम्युनिस्ट लोग आए, तो ये कम्युनिस्ट लोग काफ़ी मॉडर्न एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, सारा चीज़ था वहाँ उनके साथ। तो उनको इस ताकत को हराने के लिए अमेरिका ने फिर मुजाहिदीनों का समर्थन करना शुरू किया। अब जब वो चले गए तो फिर मुजाहिदीन को अपने आप ही छोड़ दिया, फिर मुजाहिदीन कैप्चर कर लिए। फिर अमेरिका ने दिया ये 2001 से 2020 तक, 21 तक नई सरकार रही जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, लेकिन यूएस और जो वेस्टर्न फोर्सेस थे वो सिंसियर नहीं थे, वो दूर तक नहीं सोचा, और उन्होंने बीच में ही अपना प्रोजेक्ट छोड़ कर चले गए। फिर वही ताकतें वापस चली आई जिसको आप
बना देते थे। तो ये लड़ाई है अफ़गानिस्तान में शुरू से चलते आ रही है, और अब इसमें है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद चाहिए कि जो कैसे ये इस लड़ाई में उन ताकतों को मदद करे जो मॉडर्न हो, जो अफ़गानिस्तान को रिफॉर्म कर सके, एक मेन स्ट्रीमिंग कर सके उस कंट्री को। तो ये ज़रूरी है। भारत जैसे देश में के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस ढंग से इंगेज हों। ज़रूरी है कि आप अपना वहाँ पे बनाएं, आप यू इस्टेब्लिश योर सेल्फ, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनको एक मॉडर्न फोर्स बनने के लिए कम से कम आप थोड़ा थोड़ा ये पुश करो, ये ज़रूरी है। अब लेकिन भारत भी काफ़ी बदलाव की दौर से गुजर रहा है। क्या भारत में वो नैतिक ताकत है कि बात कर सके डेमोक्रेसी की, सेकुलरिज्म की? ये भी है, भारत भी एक अलग दौर से गुजर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी सेकुलरिज्म पे खुलकर नहीं बोल सकते, जिस हिसाब से नेहरू और दूसरे लोग बोलते थे, नहीं बोल सकते। आज भारत के पास भी वो मोरल पावर नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है कि इस ढंग से दक्षिण एशिया में किसी कंट्री को लेक्चर दे सके। भारत जो पहले अपने सॉफ्ट पावर की वजह से, ये सब जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ की वजह से एक कंट्री था जिसको लोग एमुलेट करते थे कि भाई भारत देखो वहाँ पे इतने लोग, इतने कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, साथ रहते हैं। हाँ, अब आप वो एग्ज़ाम्पल नहीं रहे। अब आप रीज़न बन गए हैं। दूसरे कंट्रीज़, आपके आस पड़ोस के लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं आपकी हरकतों की वजह से। तो एक जो सूदिंग फोर्स, जो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स भारत हुआ करता था, वो अब फोर्स नहीं है। भारत भी चेंज कर रहा है। तो इसीलिए आप देखिए भारत को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तालिबान से रिलेशनशिप बनाने में, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है इजराइल से रिलेशनशिप बनाने में। तो एक ये जिसको नई भारत बोलते हैं, तो यही नई भारत है कि जो आप जहाँ पे आप वो सारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे, जो मॉडर्न वैल्यूज़ थे, उसको छोड़ छाड़ के आप एक केवल जो एक रेडिकल फोर्सेस के साथ आप जुड़ जाएं, उनको मदद करें नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब चीज़ रूप से। तो ये वो भारत अब उस ढंग की ताकत भी नहीं रही। तो एक ये रिफ्लेक्ट करता है इंडियन सोसाइटी पे भी, इंडियन पॉलिटिकल, द वे द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा है उस पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे आज दक्षिण एशिया में ये सिचुएशन है कि अब जो तालिबान जैसी ताकतें अब अपने को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। अब सोचती है कि हम लंबे समय के लिए यहाँ पे हैं, और इक्वल टर्म में डीलिंग करती है जो एक इस्टेब्लिश कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो एक चेंजिंग सिनारियो है। आप देखिए कैसे इवॉल्व होता है। लेकिन ये दक्षिण एशिया के लिए मेरे ख्याल से शुभ संकेत नहीं है। हम अगर हम पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट गोल्स और डेवलपमेंटल बजट्स वहाँ दे रहे हैं, डेवलपमेंट कोड्स एंड कोड, तो ये ज़रूरी है कि ये कब तक आप ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे। ये तो चलते ही आ रहा था। दक्षिण एशिया आज उस विजन की ज़रूरत है, उस सोच की ज़रूरत है कि जहाँ पे आप एज ए नेबर पाकिस्तान को भी इंगेज करें। एक अब चूँकि इतनी बड़ी आबादी है, कब तक आप इतने बड़ी आबादी को बैकवर्ड रखेंगे? इस पूरे रीजन को आप एक समझिए कि राजनीतिक रूप से एक अस्थिर रखेंगे। शांति जरूरी है। पूरा रीजन अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है तो वो दूसरे रूप से इंडिया को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। एक ज़रूरी है कि जो कोशिश किया जाए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसमें वक्त लगता है, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो फ्यूचरिस्टिक होता है और जो सिविलाइजेशनल एसेट होता है। जितने भी दुनिया का समस्या सॉल्व हुआ इसी वजह से हुआ। ऐसे ही इनिशिएटिव लेके आप इंडोनेशिया और मलेशिया भी नेबर्स हैं, उनके भी बीच बॉर्डर का इशू है, लेकिन वो डील कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं टुगेदर, बिजनेस कर रहे हैं टुगेदर। बिजनेस करते एक इंटरेक्शन से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लोगों में एक लगाव भी बढ़ता है, आम आदमी स्टेक होल्डर्स बन जाता है। ऐसी राजनीति सोच जहाँ पे एकदम नहीं बात करना है और उसको डिस्टर्ब करके ही रखना है, आप एकदम मैक्सिमलिस्ट पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ये मेरे ख्याल से दक्षिण एशिया के लिए और इंडिया के लिए के भी लार्जर इंटरेस्ट में नहीं होता है। आप
जब बड़े कंट्री हैं तो बड़ा सोच भी होना चाहिए जिससे आपको वो रिकग्निशन भी मिले, अगर आप छोटे ही कंट्री की तरह सोचेंगे कि वो तंग किया हमें तो हम भी उसके तरफ पत्थर ही मार दें, तो वो बड़प्पन नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो, तो फिर वो सोच, वो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप डोमेस्टिक राजनीतिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स साधने के लिए, घरेलू राजनीति को साधने के लिए अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों को भी आप उसी पैमाने पे नापने लगे, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंडिया में भी एक ब्रॉडनेस ऑफ थॉट, अगर आप तालिबान को इंगेज कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान को भी इंगेज कर सकते हैं। आप कश्मीर में जो ताकतें हैं जो डायलॉग में विश्वास करती हैं उसको भी इंगेज कर सकते हैं। ये पूरा होता है। अगर डायलॉग में विश्वास करते हैं, आप किसी को इंगेज करने में, तालिबान जैसी ताकतों को इंगेज करने में विश्वास कर सकते हैं, तो कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट है उनसे बात करने में क्या दिक्कत है? सर मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा आप इंटरनेशनल कि ये जो हमारे रिलेशन बन रहे हैं अफ़गानिस्तान से, ये इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से इसको देख रहा है? इंटरनेशनल मीडिया में देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में है कि अभी अफ़गानिस्तान फोकस में नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान लोग वॉच कर रहे हैं इस वजह से कि जो ज़्यादातर जो अफ़गानिस्तान से न्यूज़ जाते हैं, जो कैसे औरतों का उन्होंने वहाँ पे शोषण हो रहा है, सारे न कोई एजुकेशन न जॉब, आप घर में बंद हैं, और कैसे इंटरनेट, एक ऐसा कंट्री अफ़गानिस्तान जहाँ इंटरनेट भी वो बंद कर रखे हुए, मतलब आप समझिए कि स्लो कर दिया होगा जो भी। तो आप वो कंट्री तो इस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो है ही। अब यूरोप वगैरह में कौन इन्वॉल्व थे? आप 53 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे जब जो बना था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, आईसफ 2001 में बना था। वो जिसको जो रूल करता था वहाँ पे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था अफ़गानिस्तान में, 53 कंट्रीज़ थे। अब वो सारे कंट्रीज़ अब वो तो ध्यान देते ही होंगे इधर, लेकिन है क्या अभी राजनीतिक रूप से वो उनकी जो इंगेजमेंट, अभी सर्कमस्टांसेस उतना फेवरेबल नहीं है कि अफ़गानिस्तान की तरफ ध्यान हो। लेकिन यस, अभी अफ़गानिस्तान में इसलिए लोग और भी है कि जो अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है कि आईएसआई टाइप ऑफ लोग डिस्टर्बेंस नहीं करें, इसलिए तालिबान को वो चाहते हैं कि जो आप उनको कंट्रोल में रखो। सो लॉन्ग तालिबान मतलब अफ़गानिस्तान से टेररिज्म नहीं निकलता हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी जैसे अफ़गानिस्तान उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये है सच्चाई। एक चीज़ यही बताइए कि ये रिलेशंस हमें जैसे खबरें छन छन कर आती हैं कि जब ये फॉरेन मिनिस्टर आए थे उससे पहले दुबई में मीटिंग हुई थी हमारे इनकी, फिर जाकर वो आए हैं, तो ये उतावलापन एक हमारी तरफ से है कि भाई जल्दी से उनसे हाथ मिला ले और रिश्ते बन जाए? उतावलापन नहीं कहेंगे, देखिए डिप्लोमेसी है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी होता है। और कोई भी, जब अगर ये सच्चाई है कि तालिबान आज काबुल में शासन कर रही है, तो भारत जैसा देश जो नेबर है, जो अफ़गानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट और इतना इंगेज रहा है, वो नहीं चाहेगा कि आइसोलेट रहे और वहाँ से डिसंगेज रहे। तो वो मौका ढूंढते हैं कि कब मुलाकात हो जाए, कब उनसे बातचीत हो जाए। तो वो दुबई में फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई थी मुत्तकी से, उसके पहले फॉरेन सेक्रेटरी की भी बात हुई थी उनके लीडर से। तो ये इंगेजमेंट मॉस्को में बात हुई थी। तो ये इंगेजमेंट है, वो ऐसा नहीं कि डायलॉग कम्प्लीटली बंद होना चाहिए। और इंडिया इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है कि अगर मान लिया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान से दोस्ती नहीं रहे, चाहे उसे इंगेज नहीं रखे और कॉन्फिडेंस में नहीं रहे वो, तो वो हो सकता है वो जम्मू एंड कश्मीर जैसे जगह में डिस्टर्बेंस का कारण भी बन सकता है। तो इंडिया ये सब चीज़ पे भी नज़र रखता है, और एक ये भी कारण है कि जो उससे दोस्ती बना कर रखना चाहता है। प्लस ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान का एंगल तो है ही कि जो पाकिस्तान वहाँ पे ज़्यादा पैंठ ने जमा ले, इस वजह से वो चाहता है कि भारत चाहता है कि हमारा भी वहाँ पे अपना ज़मीन बना रहे, हम भी वहाँ पे अपना जगह बचा कर रखें, अपना वहाँ पे ऑपरेट कर सके फ्रीली। तो ये रहा है। और डिपेंड करता है भारत की जो रणनीति रही है कि जैसे अनलाइक अदर देश जो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी नेटो वगैरह इंगेज थे वहाँ पे, तो इंडिया ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स में देता था, इन्वेस्टमेंट करता था, पार्लियामेंट बनाना,
इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाना, डैम बनाना और अदर एग्रीकल्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब। लेकिन दूसरे कंट्रीज उसको मिलिट्री सपोर्ट, ये थोड़ा और ये भी सपोर्ट करते थे। तो ये भारत इसी ढंग से सो कि पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, जो विनिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल। अब ये भी सच्चाई है कि अफ़गानिस्तान में जो आपको गुडविल है इंडिया का, वो गुडविल आपको मतलब समझिए कि जो कहीं नहीं है इंडिया का, दक्षिण एशिया में एटलीस्ट, दक्षिण एशिया में वो गुडविल नहीं है। आपको पता है कि हिंदुस्तानी है तो आपको एयरपोर्ट पे बिना चेक किए हुए अंदर जाने दे सकते हैं। कितनी बार मेरे साथ हुआ। हाँ, अब जल्दी है, फ्लाइट पकड़ना है, पासपोर्ट देखा, इंडियन पासपोर्ट, हिंदुस्तानी, ब्रदर गो। हाँ, वो डाला भी नहीं उसमें सिक्योरिटी चेक से, हमने फटाफट निकाल दिया, फिर चले गए हम लोग। तो ये है, सो एक ये गुडविल है। और एक इंटरेस्टिंग वाकया, हम एक 2014 का इलेक्शंस कवर कर रहे थे, हमारे साथ एक पाकिस्तान के भी दोस्त वगैरह थे, वो उधर से आए हुए थे, हम इधर इंडिया से गए हुए थे। अब वो एनडीए जो उनका एनडीएस था, उनका सिक्योरिटी एजेंसी है इंटेलिजेंस का, तो उसे रोड पे थे। अब हमारा भी गाड़ी रोका, उनका भी गाड़ी का, हमारा देखा पासपोर्ट्स वगैरह, इंडियन पासपोर्ट, और ये हमारे और फ्रेंड्स थे फॉरेन के, उनका पासपोर्ट देखा, अंदर से चेक करके आए, फट से जाने दे दिया। अब इनका पाकिस्तानी वाले जो हमारे पीछे थे उनको तो रोक ही लिया। अब उनके लिए जो फजीहत किया, तो समझ सकते हैं कि जो एक डिस्ट्रस्ट और एक जो डिसलाइक, ब्रॉडर टर्म्स में उनसे डिसलाइक, बट एक है कि जो एक इक्वेशन, चूँकि वो नेबर्स हैं, तो एक इक्वेशंस उनका थोड़ा सा सही नहीं है, तो एक वो वाली भावना है उनमें। तो जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, जबकि इतने लोग अफ़गानी वहाँ जाते हैं, लेकिन वो जो कमराडरी इंडिया और अफ़गानियों के बीच में है, वो पाकिस्तान और अफ़गानियों के बीच में उस एक्सटेंट में और अक्रॉस द कम्युनिटीज़ नहीं है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। एक चीज़ और भी हम लोग समझना चाहेंगे, जिस तरह की सरकार है, एक्सट्रीमिस्ट अगर बोला है तालिबान, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना, अगर भारत के लोग इन्वेस्ट करें तो कितना सही होगा? कि हमने बांग्लादेश में भी देखा कि हम लोगों ने इन्वेस्ट काफ़ी किया और फिर इस तरह का माहौल हो गया और ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये अगर आप अपने अनुभव से बता सकें कि कितना फ़ायदेमंद भारतीयों के लिए होगा ये, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है फिर सारा इन्वेस्टमेंट का इसके। देखिए, अभी जो तालिबान का है, जो बहुत सारा इश्यू है कि ये इंटरनेशनल बैंकिंग से जुड़े हुए भी नहीं है। अब बहुत सारे जो ट्रेडर्स इंडिया से जो माल भेजते हैं, उनका पेमेंट का इशू हो जाता है, वो दुबई के थ्रू वो बैंकिंग। तो अभी तो वो इनका जो ये इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो एक इंटरनेशनल सिस्टम से जुड़ जाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप वहाँ से सेटअप कर दिए, चाहे आप कुछ यहाँ से भेज रहे हैं, अगर पेमेंट उधर से लेना हो तो कैसे आ जाए? या तो कैश ले आए आप झोला भर के, या फिर आप बैंक से करें। बैंकिंग सिस्टम उनका भी है नहीं वो इस टाइप पहले हुआ, चूँकि अमेरिका का रिस्ट्रिक्शंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो उस पर अभी वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको माहौल, बिल्कुल, अफ़गानिस्तान बाय नेचर एक स्टेबल कंट्री नहीं है। ये भी है, जो इन्वेस्ट वहाँ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो ये देखेंगे कि ये तो तालिबान गवर्नमेंट है, कब ये माहौल, इंटरनेशनल माहौल बदले, 5 साल के बाद वो हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, दूसरी सरकार आए, तो क्या ये वहाँ पे फिर वही माहौल रहेगा? तो ये जो भी बिज़नेस करता है, जो भी पैसा जो लगाएगा, वो ये सब चीज़ को देखेगा। और इट्स नॉट ईजी और नॉर्मल कंट्री, वो नॉर्मल कंट्री नहीं है जहाँ पे आप समझिए कि अभी भी आपको स्टोन से डेथ हो जाता है, स्टोनिंग करके डेथ कर देते हो आप फुटबॉल ग्राउंड में जाके खुलेआम मारते हैं। तो ये सब चीज़ जहाँ उस कंट्री में हो, और जहाँ पे हमेशा एक जो सिक्योरिटी वाला माहौल काफ़ी हाई हो, कि और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी हाई हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना रिस्की ज़रूर होता है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंस जीतने की, कि वहाँ पे कि हम पूरे कंट्रोल में वहाँ पे, और अब कंट्रोल में तो हैं ही। 1996 या 2001 और अभी 2021 के बाद जो सरकार बनी, वहाँ पे अंतर ये है कि 1996 पहली वाली सरकार में जब थी, तालिबान थी, पंजशीर जो नदन पार्ट ऑफ जो ताजिकिस्तान से बॉर्डर लगता है, उसमें कैप्चर नहीं कर पाए। अहमद शाह मसूद एज ए बिग रेजिस्टेंस फोर्स वहीं रहे, अफ़गानिस्तान में ही रहे और इनसे लड़ते रहे। अफ़गानिस्तान फुली कंट्रोल में, तालिबान उस समय फुली कंट्रोल में अफ़गानिस्तान का नहीं था।
ये चीज़ इस बार वो बात नहीं। इन्होंने 2021 में आते के साथ पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया। अब आप समझिए कि जो नदर्न अलायंस जो पंजशीर में जाकर भाग गए थे, चले गए तो वहाँ से लड़े, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए क्योंकि इस बार इनको जो एयरफोर्स का सपोर्ट था। आप पाकिस्तानी पायलट्स ने भी बहुत मदद किए उनको, जो जो अमेरिका लोग छोड़ कर गए थे एयरफोर्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स, तो उसको बहुत सारे पाकिस्तानी पायलट्स ने भी ऑपरेट किया। जो एयरफोर्स की मदद से उन्होंने जीत लिया वो इलाका। तो अभी पहले वाले टर्म के बजाय सेकेंड टर्म में नो डाउट तालिबान काफ़ी मजबूत है। दूसरी बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा है कि जो अफ़गानिस्तान पे अभी किसी का ध्यान नहीं है। आप समझिए इतना पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करने के बाद अब वो उनका मतलब समझिए हाथ जला लिया है ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने। तो अब ये नहीं चाहते कि जो अभी वो एपेटाइट नहीं है, अब माहौल भी नहीं है। दुनिया ऑलरेडी इतने क्राइसिस से गुजर रहा है, अमेरिका अपने आप में ही उलझा हुआ है, यूरोप अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है कि रशिया कहीं यूक्रेन पे जीत जाए तो हमारा क्या होगा। तो जब ये इतना इंगेजमेंट है उनका ऑलरेडी प्री ऑक्यूपेशन से, तो अफ़गानिस्तान पे वो ध्यान नहीं है। तो तालिबान इसका भी फ़ायदा उठा रहा है और आने वाले वक्त में अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ साल में परिस्थितियाँ अभी अफ़गानिस्तान में बदलने जा रही है। तो ये एक इसलिए एक जो बिज़नेस शॉर्ट टर्म के लिए चाहे करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये है कि अगर अब तालिबान सोचे कि हम पाकिस्तान से दुश्मनी करके, इंडिया से दोस्ती करके वहाँ पे चला लेंगे सरकार, तो वो भी संभव नहीं है। कल ट्रेड मिनिस्टर ने बोला कि हम सबसे दोस्ती करके रखना चाहते हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है और ये कोशिश करें कि जो ईरान के थ्रू चाहे बाहर पोर्ट के थ्रू व्यापार किया जाए नॉल, वो फ्यूचरिस्टिक है, वो आसान नहीं है। और देखिए कितना भी आप ट्रेड अगर एयर से ट्रेड कर रहे हैं तो उतना मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है फिर, और वो ज़्यादा मात्रा में नहीं भेज सकते। तो एक कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान को भी इंगेज करके मैं आपको रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से लार्जर इंटरेस्ट में ही होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान मिलकर अगर काम करे दक्षिण एशिया में, और इतनी बड़ी आबादी जो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको ऊपर उठाने का काम करे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये एक विजन जो हम अभी डील कर रहे हैं जस्ट स्टेप बाय स्टेप, मतलब लेकिन कोई लार्जर विजन, लार्जर सोच वो नहीं है। मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है। मैं एक और दो सवाल, अब क्योंकि काफ़ी अच्छी चर्चा रही, आखिरी के, हम लोग पहले विजुअल्स आते थे हमारे पास कि वो टैंकर में अफ़गानी घूम रहे हैं और औरतों को नीला बुरके में मारा जा रहा है कोड़ा। अब ये सब आना बंद हो गया है दिखना, कि ये सब होना बंद हो गया है? आपको पता होगा होना भी बंद हो गया होगा क्योंकि लेकिन जब अब विजुअल्स अब आते भी नहीं होंगे। ये सच्चाई है कि जो शरिया लॉ से ही चीज़ों को चला रहे हैं, अपने जो ट्राइबल लॉ है उसके अनुसार ही चला रहे हैं। घटनाएं तो होती होगी लेकिन अब कम हो गए होंगे और विजुअल्स नहीं आते होंगे। तो ये है, उन्होंने सीखा भी होगा अपनी गलतियों से। और लेकिन मेरे ख्याल से जब औरतों के 50% आबादी को आप अंदर किए हुए हैं, दबा कर रखे हुए हैं, तो वो सोसाइटी नॉर्मल नहीं है। और फिर आप सोच तो देख सकते हैं ना, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी मना कर दिया गया था, बाद में वो माने थे फीमेल्स उन्होंने। हाँ लेकिन देखिए वो उन्होंने हाँ वो इंडिया के लिए चैलेंज था। वो इंडिया के लिए चैलेंज कि इंडिया में आके अगर अफ़गानी फॉरेन मिनिस्टर केवल मेल पत्रकार से मिले तो वो इंडिया पे स्टेटमेंट था कि आप ऐसे कैसे होने दें। तो ये उन्होंने कोर्स करेक्शन किया, सही किया, और एक ओपननेस भी दिखाया कि हम वी आर ओपन टू इंगेज अदर्स। तो तालिबान में भी ऐसे है, वहाँ भी ऐसा नहीं कि पूरे सब लोग चाहते हैं कि औरतों को ही अंदर रखा जाए। वहाँ भी दो धड़ा है, हक्कानी नेटवर्क और एक जो कंधार नेटवर्क, जो काबुल और कंधार में अंतर है। जैसे दिल्ली और नागपुर यहाँ है ना, वही वहाँ है जो आइडियोलॉजिकल जो है ना बेस कंधार है तालिबान का। हाँ वहीं से जो सोच आता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये काबुल वाले। लेकिन कुछ इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक इशू ये विमेन वाला भी है
तो ये है कि जो अखुनजादा हैं, जो उनके तालिबान के जो चीफ हैं, और इधर हक्कानी वगैरह हैं जो रूल कर रहे हैं इधर, उनमें है कि बीच में काफ़ी मनमुटाव की खबरें आई थी। लेकिन है दो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स हैं, एक बोलते हैं कि नॉर्मलाइज करो इनको भी दो, और दूसरा नहीं। तो ये लड़ाई है। हम आम अगर देखिए एक आध साल वगैरह में कुछ ये सीखे कि अगर उनको लगे कि लेजिटिमेसी मिलेगी तो हो सकता है कुछ बदले, नहीं तो अगर मान लिया जिस हिसाब से वो उनको लग रहा है कि उनके लोगों को इनकी ज़रूरत है और इनसे व्यापार करने के लिए, डीलिंग करने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे। एक चीज़ और, आखिरी सवाल बस। एक तो पाकिस्तान की तो बात होगी, दूसरा चाइना इस रिश्ते को कैसा देख रहा है और ईरान इस रिश्ते को कैसे देख रहा है? इंटरेस्टिंग थिंग है कि आप देखेंगे कि जो ईरान और तालिबान के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। आप एक दो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, उनकी किताब पढ़ेंगे तो जब इधर से बहुत सारे तालिबान लोग भागे पाकिस्तान के अलावा, और कुछ अलकायदा के भी ऑपरेटिव्स ईरान चले गए। आपको पता होगा कि जो बिन लादेन की जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, वो उसको जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस वाले चेज कर रहे थे, वो ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसी, फिर वहाँ से उनको चेज करते करते कैसे कार बदलते बदलते फिर वो अबोताबाद में आकर वो घुसी। तो ये पूरा जो एक अलकायदा का एक धड़ा, और बिन लादेन का पूरा परिवार ईरान में था, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ये सच्चाई है। तो कहने का मतलब कि जो ईरान हमेशा ऑफ कोर्स इन्वेस्टेड रहा है, लेकिन अभी ईरान का जो है काफ़ी अफगानियों को उन्होंने अपने यहाँ से निकाला है। ईरान भी अभी वेट एंड वॉच पे है, और संबंध मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन अभी वो चूँकि अपने ही उलझनों में उलझा हुआ है, अपने प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। तो ईरान तो इन्वेस्टेड है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, नो डाउट। लेकिन ये पूरा रीजन एक्चुअली पहले होता था कि ईरान, इंडिया, ताजिकिस्तान ये सब मिल के अफ़गानिस्तान को में अपना ये करते थे। अब वो कमराडरी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरा, चाइना तो शुरू से ही इन्वेस्टेड रहा। चाइना जब वो दोहा एग्रीमेंट हो रहा था, दोहा टॉक्स चल रहा था, उस समय भी चाइना पैरेलली तालिबान को इंगेज कर रहा था। और चाइना जब प्रीवियस सरकार थी, पिछली गवर्नमेंट थी, करजई की हो चाहे अशरफ गनी की हो, तो उस समय भी ये चाइना वहाँ इंगेज था। और वहाँ पे मिस ऐनक एक जगह है, वहाँ पे ये माइनिंग्स में इन्वॉल्व थे, काफ़ी माइनिंग कर रहा, जिसको इंडिया भी चाहता है वहाँ भी जाए। तो ये चाइना का संबंध तालिबान से सही है, और चाइना भी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के संबंध ख़राब नहीं हो, कोशिश कर रहा है कि दोनों को साथ लाने के लिए। तो चाइना एक बिग फैक्टर है, चाइना एक बिग प्लेयर है अफ़गानिस्तान में। और चाइना एक मॉडरेटिंग फोर्स भी है वहाँ पे, न इस साइड लेता है न उस साइड लेता है अपना वो। तो एक है इम्पोर्टेंट प्लेयर। तो इसमें बट ये तालिबान का जो डीलिंग है इंडिया के साथ, वो इंडिपेंडेंट ही माना जाए, इंडिपेंडेंटली डील कर रहे हैं। और चाइना भी समझता है अपना लिमिटेशन, डिक्टेट नहीं कर सकता टर्म्स। एक चीज़ और चलते चलते ये बता दिया, आपने रिपोर्टिंग की है अफगानिस्तान में, वो दौर कैसा था जब तालिबान सड़कों पे घूमते थे, और क्या परेशानियाँ आती थी, और किस तरह से आप लोग काम करते थे? तालिबान सड़कों पे घूमते थे, आप नहीं बता सकते कि तालिबान सड़क ये होता था कि जैसे आप एज ए रिपोर्टर वहाँ पे गए तो आपको यू आर अलर्ट। कुछ एरिया था कि जहाँ पे अवॉइड करो, गए तो जल्दी से निकल जाओ। और ये भी था कि जो 2-3 जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते थे कि अगर मान लिया इंटरनेशनल ट्रूप्स के कोई कॉन्वॉयज़ जा रहे हैं तो आप उससे दूरी बना के रखो, क्योंकि वो टारगेट करते थे उसके। आप कोशिश करते थे कि भाई अगर जलालाबाद जाना हो तो जाके जल्दी से वापस हो जाओ, नहीं जाना पड़े तो अच्छी बात है कि काबुल जलालाबाद रूट थोड़ा डेंजरस रूट है। आप ये भी कोशिश करते थे कि जो बेवजह हैंग आउट नहीं हो। तो एक अलग ही दुनिया थी। और हम ऐसे भी हमने ब्लास्ट भी देखे ऐसे कि जो बैठे हुए आप 5 किलोमीटर दूर आप इम्पैक्टेड हो रहे हो ब्लास्ट से। हमने वो सब जगह उड़ते हुए देखा। जो जब 2007-8 में पहली दफ़ा गए तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे और वो उसको बजीर अकबर खान एरिया जो काफ़ी पॉश एरिया है, वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे। तो उस रेस्टोरेंट्स को भी उन्होंने काफ़ी ख़त्म कर दिया तालिबान ने। फिर बहुत सारा एरिया धीरे धीरे श्रिंक होता गया, जो स्पेस था।
अब वो ख़त्म होता गया, और फिर जो अब स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में नुक छुप के बात करने लगे पहले रेस्टोरेंट में, तो ये सब होने लगा। हमने देखा है कि ग्रेजुअली धीरे 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 करते करते वो स्पेस श्रिंक होने लगा, जहाँ पे आपके जो फ्रीली घूम रहे हो, चाहे आप चिंता की फिक्र के निकल गए हो, वो ख़त्म होने लगा। अब 2019 में जब हम लास्ट गए थे तो हमें पता था कि ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी डेंजरस है, तो अवॉइड करते थे बहुत सारे चीज़। तो हमेशा एक तालिबान हमेशा एक रिस्क रहा है, उनके ऑपरेटिव्स अलग अलग रहे हैं, और एक कांस्टेंट डेंजर रहा है किसी भी के लिए। बस क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी रहा हूँ, तो बस ये पूछ लूँ कि बॉलीवुड के भी रास्ते खुलेंगे? ऑफ कोर्स वो तो चाहेंगे कि जो शूट तो पहले होता था। हाँ। अभी 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 तो माहौल जिस हिसाब से तालिबान बोल रहे हैं सही है, वहाँ जाके अब बॉलीवुड के लोग भी शूट कर सकते हैं। तो अगर वो शूट करें तो एक तालिबान को और लेजिटिमेसी मिलेगी। ऑफ कोर्स वो बॉलीवुड में भी को भी इनवाइट करना चाहेंगे इन फ्यूचर। बॉलीवुड भी चाहेगा कि जो एक जो वर्जिन टेरिटरी है, वो बहुत खूबसूरत कंट्री, बहुत खूबसूरत कंट्री है। आप कहीं भी चले जाए तो अगर शांति हो अफ़गानिस्तान में, तो नथिंग लाइक अफ़गानिस्तान। इतना लैंडस्केप है ना, ब्यूटी, ये सब काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। तो वो यूरोप ही है एक। तो अब बॉलीवुड चाहे, आई एम श्योर कि जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे वहाँ जाने के लिए। चलिए, शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हर सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह की चर्चाएं द स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।